दोस्तों आज है वर्ल्ड ईवी डे और आज मैं चला रहा हूं महिंद्रा की पहली फुल इलेक्ट्रिक एसयूवी विच इज़ द XUV 400। अब XUV 400 जो है ये XUV 300 के प्लेटफॉर्म पे ही बनी है। तो कैसा है इसका परफॉर्मेंस, चलने में कैसी है और क्या खास बातें हैं इसकी, इस रिव्यू में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को, क्योंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज़ आपको यहीं मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये XUV 300 के प्लेटफॉर्म पे ही बनी है, इसलिए आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज़ नज़र आएंगी। इनफैक्ट ये दूर से बिल्कुल XUV 300 ही लगती है। थोड़ा आप नज़दीक आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी लेंथ थोड़ी सी और लंबी है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो यूजुअली ग्रिल होता है ये पूरी तरह से क्लोज्ड है और नीचे बम्पर पे भी देखेंगे ये जो वेंट एरिया होता है, इनटेक एरिया, ये भी पूरी तरह से कवर्ड है, क्योंकि ऑफकोर्स जो कूलिंग मैकेनिज़्म होता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का वो ये अलग होता है। यहाँ पे आपको कॉपर कलर के एलिमेंट्स मिल जाएंगे और महिंद्रा का जो नया ट्विन पीक्स का लोगो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इन कॉपर कलर। कॉपर का कलर इसलिए यूज़ किया गया है, महिंद्रा इसलिए यूज़ करती है क्योंकि कॉपर जो है ये मॉलिक्यूल्स को बहुत क्विकली ट्रांसमिट करता है और इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए कॉपर कलर यूज़ किया गया है। यहाँ पे कॉपर के बहुत सारे एलिमेंट्स दिखेंगे, बम्पर पे आप देखेंगे यहाँ आपको कॉपर के बहुत सारे एलिमेंट्स दिख जाएंगे, बहुत सारे एक्सेंट्स दिख जाएंगे। बाकी सिमिलरिटीज़ इसमें XUV 300 वाली काफ़ी सारी है। जो इसका अलॉय व्हील है ये नए डिज़ाइन का है, 16 इंच का ही है, लेकिन जो डिज़ाइन है इसकी अलग है। ऑफकोर्स ब्लैक मशीन फिनिश में ये आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है इस फ्लैप के पीछे आपको चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। अब साइड से देखें तो लुक जो है ये XUV 300 जैसा ही है। यहाँ पे जो ये पफ्ड अप पोर्शन है दिस इज़ एग्जैक्टली सेम, लेकिन लेंथ अब इसकी बड़ी हो गई है। ओवरऑल लेंथ जो है ये गाड़ी की 4200 mm की हो गई है। तो अब ये सब 4 मीटर की गाड़ी नहीं है, दिस इज़ मोर देन 4 मीटर्स। और जो व्हील बेस है इसका ये काफ़ी ज़्यादा है, 2600 mm का इसका व्हील बेस है। फॉर एग्जाम्पल ये Hyundai Creta से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब जैसे मैंने बताया कि कॉपर कलर का यूज़ काफ़ी इसमें हुआ है, तो यहाँ पे डुअल टोन फिनिश आपको मिल जाएगी। जो रूफ़ है ये भी कॉपर कलर का रूफ़ है एंड इट्स लुक्स वेरी डिस्टिंक्टिव, काफ़ी अलग दिखता है दूसरी गाड़ियों से। रूफ रेल्स ऑफ कोर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। और पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा चेंज नज़र आएगा। ख़ास तौर से इसकी जो टेल लैंप है ये अब पहले से थोड़ी सी अलग हो गई है, थोड़ी और बड़ी हो गई है, थोड़ी और अट्रैक्टिव हो गई है। अच्छी दिखती है या नहीं ये आप हमें बताइए कमेंट्स में, वैसे ये अट्रैक्टिव ज़रूर दिखती है। यहाँ पे अगेन महिंद्रा का नया लोगो आपको दिख जाएगा कॉपर कलर में और XUV 400 की बैजिंग भी कॉपर कलर में ही है। एक और ख़ास बात है इसकी कि इसका जो बूट स्पेस है अब ये इंक्रीज़ हो गया है 418 लीटर्स, यानी 418 लीटर का इसका बूट है। काफ़ी स्पेशियस है ये, वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस बूट्स, और इसमें सामान आपका काफ़ी सारा आ जाएगा। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है ओवर द XUV 300। तो चलिए अब इसके इंटीरियर्स की बात करते हैं। अब इसके जो इंटीरियर्स हैं ये XUV 300 की तरह ही है। जो लेआउट है, डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ पे और थोड़ा प्रीमियम बनाने की कोशिश की गई है, इसे थोड़े प्रीमियम टचेस देने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग के ऊपर लेदर जो है यहाँ पे आपको ब्लू कलर की स्टिचिंग नज़र आएगी। यहाँ पे भी महिंद्रा का न्यू लोगो नज़र आएगा आपको। और अगर हम इसके IP को देखें तो ये ऑफकोर्स अलग है, इसमें आपको टैकोमीटर नहीं मिलता है, लेकिन चार्ज कितना है और इकोनॉमी कितनी है, बूस्ट कितना आपको मिल रहा है इसके मोटर से, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर है और बीच में एक स्क्रीन है जहाँ पे ट्रिप की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपको ओडोमीटर मिल जाता है। इसमें चार्ज कितना है, टेम्परेचर क्या है, वो सारी जानकारी मिल जाती है। रेंज क्या है, बैलेंस, ये सारी जो टिपिकल ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आपको मिलता है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। अब आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो इसके इंटीरियर्स ऑफ कोर्स डेटेड लगते हैं, थोड़े पुराने भी लगते हैं। और जो स्विच गियर्स हैं, जो स्विचेस हैं, ये भी पुराने टाइप के लगते हैं। दे कुड हैव बीन मच बेटर। ऑफ कोर्स अब ये गाड़ी की जो प्राइस है ये अनाउंस नहीं हुई है, और प्राइस अनाउंस करने के बाद ही हम जान पाएंगे कि ऑफ कोर्स ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। अब कुछ एरियाज़ ऑफ कोर्स इंप्रूव हो सकते थे। फॉर एग्जांपल ये जो स्विचेस हैं ये और अच्छे हो सकते थे। एंड जो एंटायर लुक एंड फील है दिस कुड हैव बीन मच मोर प्रीमियम। अब ये जो इंटीरियर्स हैं ऑल ब्लैक आपको इसमें मिलेंगे विथ कॉपर एक्सेंट्स, जो इसके AC वेंट पे आपको नज़र आ रहा है। सीट के ऊपर आपको जो स्टिचिंग मिलेगी ये ब्लू कलर की मिलेगी,
और लाइट ब्लू कलर की, और ये भी थोड़ा सा एक डिफरेंट इफेक्ट ज़रूर देता है। तो कोशिश की गई है थोड़ा सा और प्रीमियम बनाने की, लेकिन मेरे हिसाब से और भी काफ़ी कुछ हो सकता था इसे थोड़ा प्रीमियम बनाने के लिए। ये ऑफकोर्स आपको जो गियर लीवर है ये नया मिलता है, और इसमें ऑफकोर्स क्योंकि ये सिंगल ड्राइव मोटर है इसलिए आपको इसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और एक एल मोड भी है, विच इज़ बेसिकली अ सिंगल पेडल ड्राइविंग। जब आप इसे चलाएं और एल पे रखें तो इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है ये एक्टिवेट हो जाती है, और आप जैसे ही पेडल छोड़ते हैं ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स इससे रीजनरेटिव एनर्जी जो होती है वो बिल्डअप होती है। तो सिंगल पेडल ड्राइविंग जिसे कहते हैं वो आपको इसमें मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक USB का पोर्ट मिल जाता है और एक ऑक्स का पोर्ट है, नीचे 12 वोल्ट्स का चार्जिंग के लिए आपको एक सॉकेट मिल जाता है। उसके अलावा इसमें कोई USB का चार्जर नहीं है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं जस्ट लाइक द 300। यहाँ पे एक आर्मरेस्ट है जो ओपन होता है, लेकिन ये स्लाइडिंग नहीं है। सनरूफ इसमें आपको ज़रूर मिलेगा, और ये एक बहुत ही वेल वांटेड फीचर भी है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे नहीं है। स्टोरेज स्पेस डिसेंट है जस्ट लाइक द 300। इंटीरियर स्पेस जो है डिसेंट है, डिसेंट नी रूम है, डिसेंट लेग रूम है। यहाँ पे ट्रांसमिशन टनल बहुत बड़ा नहीं है, तो सेंटर पैसेंजर को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी बैठने के लिए। ऑफकोर्स एक आर्मरेस्ट यहाँ पे मिलता है आपको विद कप होल्डर्स, और रेयर एसी वेंट्स में आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सीट के पीछे आपको स्टोरेज के लिए या पेपर्स रखने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाती है। उसके अलावा इसमें और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो मेजर डिफरेंस है मैंने बताया, लेंथ इंक्रीज होने की वजह से इसका जो बूट स्पेस है वो इंक्रीज हो गया है। ओके, तो अब हम जा रहे हैं हाई स्पीड ट्रैक पे इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करने और इसका एक्सीलरेशन टेस्ट करने। तो जैसे मैंने बताया कि 0 to 100 ये पहुंचती है कितनी देर में, 8.3 सेकेंड्स। सो अब मैंने इसे हॉल्ट कर दिया एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग। और अब मैंने मोड चेंज कर दिया है टू फियरलेस, यानी जो फास्टेस्ट मोड है इसका। ऑलरेडी हम 120 क्रॉस कर चुके हैं। 140, 150। नाउ आई एम गोइंग टू बैंक, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ। ये जो मैं बैंकिंग कर रहा हूँ अभी इस वक्त 120 किलोमीटर की स्पीड पे कर रहा हूँ, एंड दिस इज जस्ट गोइंग सो स्मूथ। pedal to metal, full throttle. I've crossed 160. Yes, 160 पे हैं। Reducing speed to 120 on the bank. Oh my God. Fun, fast, fearless, 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, और मैं इस वक्त fearless यानी टॉप मोड में हूँ। This vehicle is pretty fast. और 140 पे भी मैं जब एक्सीलरेटर दे रहा हूँ, so it's just zooming away. Too good. और यहाँ पे पावर कितना कंज्यूम हो रहा है वो भी दिखा रहा है। मोर देन 50% और 60% पावर कंज्यूम हो रहा है। स्कॉर्पियो एन की तरह ही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग इसमें भी दिया गया है इसके सस्पेंशन में, जिसकी वजह से इसका जो ओवरऑल फील है सस्पेंशन का ये बहुत ही अच्छा है। राइड क्वालिटी तो ऑफकोर्स अच्छी मिलती है, ओवरऑल हैंडलिंग भी इसकी वजह से बहुत सुपीरियर हो जाती है। इनफैक्ट इतने हाई स्पीड्स पे भी कॉर्नरिंग करने में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रोड को छोड़ देगी, बिल्कुल रोड को पकड़ के चल रही है। तो XUV 400 को अब मैंने अलग अलग कंडीशंस में चलाया है, हाई स्पीड टेस्टिंग भी की है। जो टॉप स्पीड है इसकी ये 160 किलोमीटर्स की है और 160 किलोमीटर्स पर आवर।
और एक्सेलरेशन जैसे मैंने बताया कि 0 to 100 ये 8.3 सेकंड में पहुंचती है। बहुत ही ब्रिस्क एक्सेलरेशन है इसका, क्विक गाड़ी है ये। लेकिन सबसे इंप्रेसिव बात मुझे इसकी हैंडलिंग लगी और जिस तरह से इसका सस्पेंशन का सेटअप है। इसमें भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग आती है, जिसकी वजह से मैंने जैसे बताया कि ओवरऑल हैंडलिंग इसकी अच्छी होती है। कॉर्नरिंग में बॉडी रोल बहुत ही इसका कंट्रोल्ड है। ऑफकोर्स XUV 300 की भी यही एक खासियत थी और इसमें भी आपको वही मिलता है। बट दिस बीइंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसका वेट ऑलमोस्ट 1.5 टन है, उसके हिसाब से इसकी हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी अच्छी मेंटेन करती है, आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी रोड छोड़ देगी ये। स्टीयरिंग का फीडबैक, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी इसका काफ़ी अच्छा है, उसमें भी कोई कंप्लेन नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, उसमें भी आप डिफरेंस फील कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे एक L का मोड है जिससे आपको सिंगल पेडल ड्राइविंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे ही आप पेडल को छोड़ें, इसके ब्रेक्स लगना शुरू हो जाते हैं और ये डिपेंड करता है आप किस स्पीड पे हैं, उस हिसाब से जो ब्रेकिंग होती है वो अप्लाई होती है। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग इस वजह से इसमें होती है, रीजनरेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब इसका जो रेंज है ये 456 किलोमीटर्स का है, 456। और ये जो फिगर है ये ARAI का टेस्टेड फिगर है। रियल लाइफ में आपको कितना मिलेगा ये तो बाद में मैं जब चलाऊंगा इसे, रेंज ट्रेसेस का अलग से करेंगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअली में ये कितना रेंज देती है। लेकिन अभी इस वक्त ये काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है ये फिगर जो है। तो ओवरऑल मुझे ये गाड़ी काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। बस थोड़े से अगर इंटीरियर्स और स्प्रूस अप होते तो इसका जो प्रीमियम कोशेंट है ये थोड़ा सा बढ़ जाता। देखना ये है कि प्राइस इसकी क्या होगी। मेरे हिसाब से जो प्राइस है ये महिंद्रा बहुत ही इसे अग्रेसिव प्राइस करने की कोशिश करेगा। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए दोस्तों कि XUV 400 के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे या नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्रीक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए और सीट बेल्ट्स जरूर पहनिए।